एक खबर जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है संसदीय सदस्यता को लेकर के और राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा को लेकर के। एक बार हम इसे पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा क्या है मामला और किस मामले में सजा हुई है और किस तरीके से संसदीय सदस्यता समाप्त हुई है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम इसके लिए क्या कहता है, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 के तहत क्या प्रावधान है, या मानहानि के केस को लेकर के क्या चीजें हो सकती हैं। एक बार इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हाल ही में आप सभी ने खूब खबरें चल रही हैं, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एग्जाम व्यू पॉइंट से यहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हाल ही में आपको पता है कि सूरत सेशन कोर्ट के द्वारा मोदी उपनाम को लेकर के राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। और इस 2 साल की सजा सुनाने के बाद ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये रिलीज हुआ है और इसके तहत पार्लियामेंट की जो सदस्यता है राहुल गांधी जी की, वो सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। और अब आने वाले, यदि ये सदस्यता ये बरकरार रहती है सजा, वैसे अभी बहुत सारे विकल्प हैं कि उन विकल्पों के माध्यम से जो है सदस्यता पुनर्बहाल हो सकती है और इस समस्या का समाधान हो सकता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक बार इस पूरे मैटर को समझते हैं कि क्या मैटर था और किस मैटर पे जो है ये पूरा का पूरा मामला, मानहानि के मामले को भी समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर जब आप एक बार ध्यान से जानेंगे, देखिए ये आपका केरल का वायनाड है, यहां से राहुल गांधी जी सांसद थे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि जो भारत का मुख्य विपक्षी दल है ना, केंद्र स्तर पर, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य लीडर के तौर पे थे, यहां तक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार भी रहे हैं, अभी भी आने वाले समय पे प्रधानमंत्री के दावेदार रहे। तो ऐसे में ये पूरा मैटर बहुत गंभीर हो जाता है। लेकिन हम यहां पे एग्जाम व्यू पॉइंट से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो अभी आपको पता होगा कि एक जो है सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है और जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एस. वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में जो है दोषी ठहराया है। और इसमें जो है एक कमेंट था मोदी सरनेम को लेकर के, है ना। एक्चुअली जो है ये ऐसा, देखिए, हेट स्पीच होती रहती हैं, लेकिन ये मैटर बहुत गंभीरता के साथ लिया गया। और 2019 में लोकसभा जब चुनाव थे, उस लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक के कोलार की रैली के दौरान उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया था और जो है उस कमेंट में थोड़ा सा जाति सूचक, या फिर कह सकते हैं कि एक वर्ग समुदाय को लेकर के एक टिप्पणी की गई राहुल गांधी जी के द्वारा, और उस टिप्पणी के परिणाम स्वरूप जो है पूरा का पूरा मैटर आया। तो आज के मैटर में थोड़ा सा मानहानि के मामले में भी समझेंगे और इसके बाद हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है, उसमें मानहानि को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 2 अनुच्छेद हैं, इसके 2 सेक्शन हैं, 2 धाराएं हैं, धारा 499 और धारा 500, जिसके तहत मानहानि के लिए साधारण कारावास का भी प्रावधान है, जिसकी अवधि 2 साल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। ठीक है, तो देखिए, जो मानहानि का कानून है ये एक सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, सिविल दोष भी हो सकता है और एक आपराधिक कृत्य भी हो सकता है। और इसका जो मुख्य अंतर यह होता है कि जब कभी ये सिविल मामले के तौर पे होता है तो मुआवजे के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है, और जब कभी जो है किसी को सजा सुनाई जाती है या कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है, तो मानहानि के आपराधिक मामलों के तहत भी उसको, अपराधी को दंडित किया जाता है, आपराधिक कारावास भी दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी सुनवाई जो है आपराधिक कृत्य के तौर पे की गई, क्रिमिनल केसेस के तौर पे की गई है। अब ऐसे में राहुल गांधी जी की मानहानि के इस सजा के कारण से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। अब उनके पास क्या विकल्प हो सकते हैं, सदस्यता किस कारण से समाप्त हो गई है, इसके पीछे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो क्या कहता है, ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता में ये तो देखिए नोटिफिकेशन है, कल 24 मार्च 2023 को ही रिलीज हुआ था, है ना। जो लोकसभा सचिवालय में उत्पल कुमार सिंह जी है, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देकर के बताया गया कि वायनाड पार्लियामेंट्री से जो है, जो केरल में है, वहां से डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं मेंबरशिप के लिए लोकसभा से। और ये जो है, अब इसको लेकर के देखो कई सारे मामले, मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा मानहानि के बारे में यहां पे बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअल में मानहानि जो आपका है, तो भारतीय दंड संहिता की 499 में इसकी परिभाषा दी गई है। बताया गया है
कि जब कोई भी बोले गए, पढ़े गए, मतलब ऐसे आशय से किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई ऐसे संकेतों के द्वारा, किसी ऐसे दृश्य के द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसे लांछन से किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंच सकती है, जब किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचे तो कोई भी व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसा कोई कार्य करे जिससे दूसरे की, किसी की भी मान की हानि हो सकती है, उसकी ख्याति की हानि हो सकती है, तो ऐसी दशाओं में यह वह व्यक्ति का मानहानि करना कहलाया जाता है। मतलब एक परिभाषा आपकी सेक्शन 499 में दी गई है, आप एक बार इसको इंटरनेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे किसी भी मामले पर जो है आपका, मैंने जैसा कि बताया कि इस पे ये सिविल कृत्य भी हो सकता है, उससे जुर्माना भी लिया जा सकता है, मुआवजा भी लिया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को दंडित किया जाए, 2 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो ऐसे मामले में जो है राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई है। अब देखिए क्या कारण था, किस कारण से संसद की सदस्यता चली गई, क्या चीजें हुई, ठीक है। एक बार मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं, स्पष्ट करता हूं, पूरा विवरण आपको एक बार देता हूं कि ये आपका भी पूरा कारण क्या क्या था, कैसे मतलब कि ये पूरी चीजें हुई। देखिए 3 चीजें है, किसी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के लिए 3 प्रावधान है। 3 प्रावधान कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि कैसे कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है संसद सदस्यता को लेकर। इससे पहले कई लोग हो चुके हैं, इससे पहले आपको इंदिरा गांधी के बारे में भी पता होगा कि इंदिरा गांधी भी संसद के लिए अयोग्य घोषित हो गई थी, लेकिन 1980 में पुनः चुनाव हुए और वो जीत करके वापस आ गई, ठीक है। वो अलग मैटर है, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनकी संसदीय सदस्यता गई है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, जिसको भी 2 साल का दंड मिलेगा। इसके लिए कहां पे प्रावधान है, तो देखिए पहला कारण क्या है, 2 आर्टिकल है भारतीय संविधान में, एक अनुच्छेद 102 है और एक अनुच्छेद 191 है। 102 आपके संसदों के लिए, 191 एक आपका जो विधानसभा के सदस्य हैं। तो यहां पे एमपी और एमएलए की स्थितियों में मतलब कि कई कारण हैं कि भाई लाभ का पद धारण नहीं कर रहे हो, दिमागी रूप से अस्वस्थ और दिवालिया नहीं हो, वैध नागरिक, मतलब ऐसा ना हो कि वो भारत के नागरिक ही ना रह गए हो। तो आर्टिकल 102 में कई सारे क्लॉज दिए गए हैं। आर्टिकल 102 के 1 में यह भी कहा गया है, ये देखिए आर्टिकल 102 है आपका, मैं यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे दिया गया है आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है सदस्यता के लिए निर्हाताएं। ये पहला कारण है, यहां से ये का आधार बनता है। इसमें लिखा गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि, पहली बात, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाला निर्हित न होना संसद में विधि द्वारा घोषित किया गया हो। लाभ का पद ही कोई धारण करता है तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। अभी जैसे 2006 में सोनिया गांधी जी का भी मामला था, तो सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था, वो लाभ के पद से जुड़ा हुआ था, वो मैटर अलग है। सोनिया गांधी जी को भी एक बार जो है अयोग्य घोषित किया गया था वो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अयोग्य घोषित करने से पहले ही। इससे पहले इंदिरा गांधी की जो मैंने आपको बताया कि 1977 में जब चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार आई थी, इंदिरा गांधी सरकार हार गई थी, उसके बाद जो है उन्होंने उपचुनाव के माध्यम से फिर से चुनाव जीता, लेकिन फिर अयोग्य घोषित कर दिया गया था उनको। तो वो फिर 1980 में अगेन चुनाव हुए और वो जीत करके आ गई, ठीक है। तो पहला कारण ये आर्टिकल है आपका, इसमें दूसरा लाभ का पद हो गया, दूसरा विकृत सक्षम न्यायालय के द्वारा सक्षम न्यायालय ने ऐसी कोई घोषणा कर दी हो, दिवालिया हो गया हो, भारत का नागरिक न रह गया हो, या फिर यहां पे देखिए ये वाला जो क्लॉज है इसका 102 का ई नंबर, कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है, तो संसद ने कोई कानून बनाया हो, उस कानून के तहत कोई निर्हित हो जाए, तो ये भी एक मैटर है। और आपको पता है कि इसके लिए कानून बनना हुआ है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है आपके, जो हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, सब जन प्रतिनिधि हैं। हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950, 1951 ये सारे के सारे प्रमुख आधार बनाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट 1951 के तहत भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब ये क्या है जन प्रतिनिधि अधिनियम, मैं एक बार आपको बताऊंगा। इसको लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम मैं आपको भी समझाने वाला हूं, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि
अयोग्यता को लेकर के प्रावधान 10वीं अनुसूची में भी है। एक आधार तो मैंने आपको आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 बता दिया, उसके तहत भी निर्भर हो सकते हैं। एक है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई दल बदलता है और उससे जुड़े हुए प्रावधानों में तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या विधानसभाओं में विधानसभा के सभापति, उनके द्वारा यह डिसीजन लिया जा सकता है, किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो दल बदल अधिनियम आपका अनुसूची 10 में दिया गया। दूसरा आधार तो यह है। पहला आधार मैंने आपको आर्टिकल 102 और 191 बताया। तीसरा आधार है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के द्वारा कोई भी दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अब देखिए, यदि स्थिति यही बनी रही, पहले तो 2 साल की सजा हुई है, तो ऐसे में सदस्यता तो चली गई। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है, मैं वो भी आपको यहां पर अभी चिन्हित कर दूंगा, बता दूंगा। तो सदस्यता अब देखो, 2 साल तो सजा, और 2 साल के बाद 6 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकते। 8 साल के लिए मान लीजिए ये पूरा का पूरा मामला आपका बन जाता है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 मतलब सेक्शन 8 में यह बंद किया गया है कि यदि कोई सदस्य, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधायक हो, यदि अस्पृश्यता के कारण से, है ना, यदि हत्या के कारण से, बलात्कार के कारण से, विदेशी मुद्रा के विनियमन के कारण से, है ना, चाहे वो इसको हम बोलते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कारण से, किसी धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करने के उद्देश्य से, जिसको हम कहते हैं हेट स्पीच के माध्यम से, भारतीय संविधान का अपमान करने के कारण से, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करने के कारण से, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण से, ऐसे किसी भी अपराध में यदि लिप्त होता है तो इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा, उसे 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 में यह चीज प्रावधानित की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे इसका सेक्शन 3 कहता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8 का सेक्शन 3 यह कहता है कि कोई भी सदस्य, जो उपर्युक्त मैंने आपको इतनी लिस्ट बताई कि इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से, इन किसी भी कारण से किसी अपराध में या किसी अन्य कारण से किसी अपराध में दोषी साबित किया जाता है, यदि उसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। जिस दिन से उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा उसी दिन से वो अयोग्य माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। तो ये जितना भी पूरा का पूरा मैटर है संसदीय सदस्यता के जाने का, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के सेक्शन 3 के तहत जो आपका पूरा स्पष्ट किया गया, उसके तहत पूरी की पूरी चीज हो जाती है। तो आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 जो है उसमें ये सारे प्रावधान किए गए। ठीक है, तो पहले तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये धारा भी है, इसके अलावा और भी है। जनप्रतिनिधित्व की धारा 9 और 11, इसमें भी अयोग्यता को लेकर कई सारे बात की गई कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है ना। और धारा 10 में चुनाव खर्च के लेखा जोखा में कोई अयोग्यता बनती है या भ्रष्ट आचरण के कारण से, तो धारा 9, 10, 11 में भी काफी सारी चीजें स्पष्ट की जाती हैं और इसके तहत चीजों को लेकर के। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअली 2013 में एक केस आया था, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा। इस धारा में पहले तो संशोधन किया गया, मतलब कि इसमें संशोधन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया और उसके तहत धारा 8(4) जोड़ी गई और उसमें लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए दोष सिद्ध हो जाता है न्यायालय से, तो दोष सिद्ध होने के बाद 3 महीने तक उसको ये प्रभावी नहीं होगा। 3 महीने तक वो संसद का सदस्य बना रह सकता है। क्यों? कि मान लीजिए लोअर कोर्ट के द्वारा किसी को दोष सिद्ध घोषित किया गया, तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब तक वो मतलब हो सकता है उसको ऊपर राहत मिल जाए, वहां से स्टे लग जाए, रोक लग जाए, सजा पे रोक लग जाए। तो ऐसी स्थिति में फिर से वो संसद सदस्य मतलब वो 3 महीने तक बना रहेगा। ये धारा 8(4) में चीजें स्पष्ट की गई। लेकिन 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अवैध, यदि ये होता तो अभी राहुल गांधी जी
3 महीने तक रहते, इसके बाद यदि स्टे नहीं लगता तो फिर उनकी सदस्यता खत्म हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में इसको क्या किया गया, बिल्कुल से खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो असंवैधानिक करार दिया गया। अब 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में जब निर्णय दिया कि भाई कोई भी सदस्य किसी भी अपराध के लिए यदि दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की उसको सजा मिलती है, कारावास मिलता है, तो तत्काल प्रभाव से वो सदन की सदस्यता को खो देगा। और यही हुआ राहुल गांधी जी के साथ कि जैसे ही गुजरात सेशन कोर्ट के द्वारा उनको जो है सजा सुनाई गई, उसके अगले दिन ही लोकसभा सचिवालय के द्वारा उनको एक नोटिफिकेशन जारी करके सदस्यता खत्म कर दी गई, ठीक है। तो एक तो केस आपका लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद है, ठीक है। एक केस है आपका लोक प्रहरी बनाम भारत संघवाद, ठीक है। यह 2018 में केस आया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपील करता है, मान लीजिए अब राहुल गांधी जी के पास क्या माध्यम बचता है, यदि अपील करता है हाई कोर्ट में या अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि उन्हें राहत दे दी जाती है, उनकी सजा पे स्टे लगा दिया जाता है, उसे गलत माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही दोष सिद्धि में रोक होगी, जिस दिन से वो अदालत द्वारा दोष सिद्धि में रोक लगाई जाएगी, उसी तारीख से उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है, ठीक है। तो अभी इनके पास विकल्प क्या है, देखो विकल्प सिर्फ एक ही है कि अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे अपील करें, और हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे अपील की भी गई है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है, तो वहीं से जो है इनको राहत मिल जाएगी। और सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे यदि लग जाता है तो इनकी सदस्यता बच जाएगी। अगर स्टे नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पहले तो हाई कोर्ट अच्छा विकल्प है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के में यदि स्टे मिल जाता है तो सदस्यता बच सकती है, ठीक है। यदि ऊपरी अदालतों के द्वारा यदि राहत नहीं दी गई तो 8 साल तक राहुल गांधी जी ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना तो लोकसभा के सदस्यता के तौर पे रह सकते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और विपक्ष में एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे राहुल गांधी जी का रहा है, तो ऐसे में एक ये खबर अपने आप में। और देखो, अब देखो संसदीय अयोग्यता को लेकर जो नियम बने हैं जरूरी भी है, क्योंकि निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम होना, उसका प्रभावी होना और उसका इतना मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो भी जितने भी मतलब कि लीडर्स हैं, जब चुनाव होता है और हेट स्पीच की बात आती है, कहीं ना कहीं पे उस चीज पे रोकथाम लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में अब कोर्ट के पास है सारा दारोमदार कि वो राहुल गांधी जी को आगे चुनाव लड़ने को लेकर के क्या मौका देगा और सदस्यता को लेकर क्या मौका देगा। देखिए, जो लोकसभा सीट थी आपकी वो ये यहाँ पे है, ये केरल का वायनाड जिला है, ये केरल है आपका भारत के मैप में, और यहीं पर वायनाड पड़ता है आपका, ये है वायनाड, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा भी मेरे ख्याल से केरल से ही स्टार्ट की थी, अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा ये पूरा जो है। तो अब ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है। बाकी विपक्ष को आपको पता है कि सब जो है तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो ये पूरा मैटर था, और इस मैटर के बारे में आप लोगों को जो है ये जानकारी उपलब्ध करानी थी। अब आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट होती है तो आने वाले सेशन पे हम समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। पहला तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वो अधिनियम की धारा 8 एक बार सर्च करना है, पढ़ना है, समझना है, होमवर्क में लिख लीजिएगा चीजें। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102, इसको पढ़ना है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191, इतना पढ़ना है आपको, इतना 3 तो आपको ये पढ़ना है। और मानहानि का सेक्शन 499 और 500, ये भी आप पढ़िए। मैंने वैसे आपको बता भी दिया कि 499 में परिभाषित किया गया और 500 में सजा की बात की गई है। तो ये 2 सेक्शन आपके, ये हाईलाइटेड चीजें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से पूछ सकता है, मानहानि से पूछ सकता है, और आपसे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से पूछ सकता है। तो ये हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी चीज है। तो ये खबर चर्चा में रही है और अभी लगातार आप इसके बारे में देखें।